नमस्कार, जय हिंद। आज एक बड़े ही खास टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है कंटेनर की सिक्योरिटी। शिपिंग कंटेनर के जरिए दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल है शिपिंग कंटेनर या कंटेनर्स का। तो इसलिए कंटेनर की सिक्योरिटी के बारे में हम सब सिक्योरिटी प्रोफेशनल को अच्छे तरीके से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखें, सुने, समझें। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंटेनर के कितने टाइप होते हैं। आमतौर पर जब हम सड़कों पे देखते हैं कि गाड़ियों पे कंटेनर चलता है तो उसमें एक बंद बॉडी का एक कंटेनर होता है। पर दरअसल कंटेनर कई तरह के होते हैं। ब्रीफ में जान लेते हैं, संक्षेप में जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो एक होता है स्टैंडर्ड कंटेनर, दूसरा होता है हाई क्यूब कंटेनर। जो सबसे बड़े साइज का कंटेनर होता है वो हाई क्यूब कंटेनर कहलाता है। फिर तीसरा कंटेनर होता है हार्ड टॉप कंटेनर्स, यानी कि जिसके ऊपर में जो ढक्कन ऊपर से जो बंद होता है वो बिल्कुल हार्ड सरफेस का, स्टील का होता है, काफी मजबूत होता है। फिर होता है ओपन टॉप कंटेनर्स, यानी कि सभी तरफ से तो बंद है लेकिन ऊपर से जब वो ओपन होता है तो उसको ओपन टॉप कंटेनर्स बोलते हैं। फिर है फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स, कि इसके बीच में इस तरह से कुछ मटेरियल रख सकते हैं। प्लेटफॉर्म कंटेनर्स भी बोलते हैं। फिर वेंटिलेटेड कंटेनर्स बोलते हैं, यानी कि कंटेनर के सभी तरफ से दीवार तो बनी हुई है, ऊपर नीचे बाएं दाएं, लेकिन उसमें बीच बीच में होल्स बने रहते हैं ताकि उसमें हवा का प्रवाह होता रहे। उसके बाद होता है इंसुलेटेड एंड रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, यानी कि ऐसे कंटेनर जो कि प्रॉपर तरीके से बंद हो, जैसे थर्मस की पूरी बॉडी कैसे बंद होती है कि बाहर का टेम्परेचर बाहर रहता है, अंदर का टेम्परेचर अंदर रहता है। उसी तरह से इंसुलेटेड और रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होता है, उसमें कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, उसको ठंडा रखा जाता है। इसमें जैसे मेडिसिन लाने की होता है, सब्जियां जो कि खराब होने वाली चीजें हैं, मीट वगैरह है, मछलियां हैं, ये सब जब लाते हैं तो वो इस तरह के रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स से लाते हैं। अब आते हैं कंटेनर के नंबर्स के बारे में। कंटेनर का नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कंटेनर में जो नंबर दिए जाते हैं उसके खास मकसद होते हैं और ये बिल्कुल यूनिक नंबर होता है, यानी कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कोने में हो, वो कंटेनर नंबर दूसरे कंटेनर नंबर से कभी भी मैच नहीं करेगा। इस कंटेनर नंबर से बहुत सारी बातों का पता चलता है। जैसे आप देखते होंगे कि चिट्ठी में पिन कोड लिखा रहता है, पिन कोड से एक खास तरीके की परिचय या जानकारी मिलती है। उसी तरह से कंटेनर के कंटेनर नंबर से भी खास तरीके की जानकारी मिलती है, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, कितनी हाइट है, क्या मटेरियल उसमें रखा जा सकता है। इन सारी बातों का इस कंटेनर नंबर से पता चलता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार। अगर कोई कंटेनर आता है तो उसे कार्गो व्हीकल की तरह या मटेरियल व्हीकल की तरह सबसे पहले ट्रीट करें, यानी कि दूसरी गाड़ियों का, जैसे गाड़ियों का डॉक्यूमेंट्स आप चेक करते हैं, ड्राइवर का डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और मटेरियल का डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो वो तो चेक करें ही चेक करें। पर चूंकि ये कंटेनर है तो कुछ और ख़ास बातों पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस कंटेनर नंबर को ध्यान से देखें। ये कंटेनर नंबर ज़रूर होना चाहिए और ये कंटेनर नंबर कंटेनर के चारों तरफ लिखा हुआ होता है और सेम लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा के हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सेफ्टी लॉक। हमेशा जब भी कोई कंटेनर आए तो उसके सेफ्टी लॉक को चेक करना है। ये ध्यान से देखना है कि इसके अंदर जो सेफ्टी लॉक है वो उसी में ये कंटेनर फिक्स्ड है, क्योंकि अगर कंटेनर फिक्स्ड इस लॉक में रहेगा तो ये नहीं गिरेगा, अन्यथा गिरने का खतरा रहता है, कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसके अलावा हमेशा ये देखें कि इसके दरवाजे अच्छे तरीके से लॉक होने चाहिए। अगर कोई गंभीर किस्म के या महंगे सामान होते हैं तो इनमें सील भी लगा हुआ होता है, अलग अलग तरह के सील लगते हैं जिसके बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगा।
इसके बाद कंटेनर चूँकि पूरे एक जगह से दूसरी जगह दुनिया भर के सभी देशों में जाते हैं, तो इसलिए जब भी आए तो इसके बॉडी को भी ज़रूर चेक किया करें कि कहीं से ऊपर नीचे सभी जगह से चेक कर लिया करें, कोई टूट फूट तो नहीं है। तो इस तरह से कोई भी कंटेनर आता है तो इन कुछ खास बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार। अगर अब आपने समझ लिया होगा कि कंटेनर की सिक्योरिटी, कंटेनर जब आपके प्लांट के, आपके लोकेशन की गेट पे आता है तो किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ये कई साइज के कंटेनर्स होते हैं, कई तरह के होते हैं। आमतौर पे 20 फुट्स और 40 फुट्स वाले कंटेनर सबसे ज्यादा चलते हैं। कई तरह के इसमें मटेरियल रखे जाते हैं। एक खास बात कंटेनर सिक्योरिटी के लिए जरूर बताऊंगा कि अगर कंटेनर में कोई वेट मटेरियल है, गीला माल है, कोई स्क्रैप मटेरियल रखा और वो आपस में फिक्स हो रखे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि आप जब उसकी अनलोडिंग हो रही हो, जब उसका मूवमेंट हो रहा हो, तो आराम से और सावधानी से चलवाएं, ताकि ये कंटेनर उलट नहीं जाए, टॉपल ना हो जाए। इसकी बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि कंटेनर के बारे में ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको इससे कंटेनर की सिक्योरिटी को लेके बेसिक जानकारी मिल सकी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।